है? तत्व बोल रहे हो? हाँ। तत्व का मतलब क्या? अच्छा, अच्छा, बच्चे का प्रश्न है। आप तत्व तत्व बोल रहे थे, तत्व है क्या? समझ में आया? बताएंगे, ठीक है? आप ध्यान से सुन रहे हो तो आप ध्यान से सुनना। अच्छा, पदार्थ में और तत्व में अंतर है। जीव पदार्थ में भी निमित्त नैमित्तिक भाव है, लेकिन तत्व में निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं। 9 पदार्थों में निमित्त नैमित्तिक भाव है, तत्व में निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं है। जीव तत्व है ना, जीव तत्व, उसका आश्रय क्यों करना है? वो कर्मोपाधि निरपेक्ष है। मोक्ष में भी कर्मों का क्षय है तो मोक्ष होगा। केवल ज्ञान होने के लिए केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा तो केवल ज्ञान होगा। आश्रय बंद होने के लिए कर्म का उदय चाहिए। इसीलिए ग्रंथों में जब पदार्थ की चर्चा आई तो जीव अजीव के 2 भेद कर दिए। पदार्थ की जब चर्चा आई तो 2 भेद किए, जीवाश्रय, द्रव्याश्रय। द्रव्याश्रय माने अजीव, अजीब अजीब को क्यों याद किया है? समय सारथी में भी याद किया है 13वीं गाथा में। संवर करने वाला और संवर कराने वाला, निर्जरा करने वाला और कराने वाला, माने एक जीव और एक अजीव, वो पदार्थ की चर्चा है। तो पहले तो 2 हो गए, जीव और अजीव, फिर अजीव के भेद हुए और या जीव के भेद हुए। जीवाश्रय, द्रव्याश्रय, जीव बंध, द्रव्य बंध, जीव संवर, द्रव्य संवर, जीव निर्जरा, भाव द्रव्य निर्जरा, और जीव मोक्ष, भाव मोक्ष, और यहाँ पर द्रव्य मोक्ष। माने भाव आश्रय, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, और यहाँ द्रव्य। तो द्रव्य माने अजीव की चर्चा और ये जीव की चर्चा। यहाँ निमित्त नैमित्तिक चर्चा है, लेकिन तत्व में आने के बाद निमित्त नैमित्तिक भी नहीं है। तत्व में तो अब ध्यान से सुनना, जो निमित्त नैमित्तिक जीव है वो पदार्थ में तो आता है, लेकिन जो त्रिकाली स्वभाव है उसमें निमित्त नैमित्तिक नहीं है। तत्व में निमित्त नैमित्तिक नहीं है। तुम क्यों जीवो अनादि से? कोई कारण है? केवल ज्ञान में तो कारण है, मति ज्ञान में कारण है, श्रुत ज्ञान में कारण है, 10 प्राण का कारण है, लेकिन जीव में नहीं। इसको बहुत सरल भाषा में कहें तो केवल ज्ञानावरण कर्म तो है, लेकिन जीवावरण कर्म नहीं है। जीव का आवरण नहीं हो सकता। ज्ञानावरण कर्म है लेकिन जीव का आवरण नहीं हो सकता। इसलिए हम उसका आश्रय करेंगे जो कर्मोपाधि निरपेक्ष है, जो कर्म के उदय से ग्रसित नहीं हो सकता। कर्म के उदय से जो ग्रसित नहीं हो सकता,